परमात्मा के गुरु महाराज जी का भजन करते, परमारथ करते। लेकिन गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत रात दिन परमारथ करने से, भजन करने से, जब गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत उस परमात्मा ने दादा हरिनंद और दादा चित्रकोर की बात नहीं सुनी, क्योंकि गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत अब दादा हरिनंद और दादा चित्रकोर जी क्या चाहते थे, क्योंकि इनके घर में एक संतान नहीं थी। प्यारे साथ संगत जी, जिसके घर में संतान नहीं होती है वे माता पिता ही जानते हैं कि संतान के बिना कैसा होता है, कैसा उनका सुख होता है, कैसा उनका दुख होता है। जिनके घर में संतान होती है वे माँ बाप जानते हैं कि बच्चों का सुख क्या होता है, लेकिन जिनके घर में कोई संतान नहीं होती वे जानते हैं कि किस प्रकार से उनके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूटता है। क्योंकि प्यारी साथ संगत, जब किसी माँ को कोई संतान नहीं होती है तो उसका दिल टूट जाता है, वो माँ टूट जाती है। उसी प्रकार से दादा हरिनंद और दादी चित्रकोर के घर में जब संतान नहीं थी तो प्यारी साथ संगत जी, दादा हरिनंद जी बड़े दुखी रहते, हर समय उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। क्योंकि गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जी, दादा हरिनंद एक उनकी दुकान थी, वे जूते गांठने का काम करते थे। किसका काम करते थे, बोल के बताओ। कैसा लग रहा, माता बहनों को नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ सभी। बस थोड़ा समय और लेंगे, थोड़ी कथा करेंगे, क्योंकि आज समय का अभाव है। उसके बाद गुरु महाराज की पावन आरती हो जाएगी। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, बोले परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। प्यारी साथ संगत, जब दादा हरिनंद और दादी चित्रकोर के घर में कोई संतान नहीं थी, एक दिन की बात है, दादा हरिनंद जी अपनी कुटिया पर बैठकर, उनकी एक दुकान थी जिसमें जूते गाड़ने का काम करते थे, जूते गाड़ रहे थे, तो उनके घर उनकी दुकान में एक संत जी आते हैं। संत जी बैठ गए, कहने लगे कि श्रीमान जी, हमारी जूती टूटी ही है, एक काम कीजिए, आप इसको काट दे और हम इसे पहन के हम प्रस्थान करेंगे। अब संत जी जैसे दादा हरिनंद जी के पास बैठे थे, दादा हरिनंद जी जूते गाड़ रहे, संत जी ने देखा कि उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, उनका चेहरा ऐसे दुख की अवस्था में लटका हुआ था। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, संत जी कहने लगे कि महाराज क्या हुआ, आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। दादा हरिनंद पहले तो संत जी की तरफ देखते कहते हैं कि श्रीमान, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। दादा हरिनंद जी कहने लगे कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं भाग्य गंवारा हूं। क्योंकि गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, एक पिता होता है जो अपनी संतान के लिए जहां पर कदम भी नहीं रखना होता वहां पर भी कदम रख देता है, वो पिता होता है। जब संत जी कहने लगे कि क्या हुआ महाराज, आपके चेहरे पर तो उदासी है, किस कारण से आप उदास बैठे हैं, क्यों आपने ऐसा अपना मुख बना रखा है? अब दादा हरिनंद जी कह रहे हैं, श्रीमान जी, मेरे घर में कोई धन की कोई कमी नहीं है, मेरा काम अच्छा चलता है, उस परमात्मा की वजह से मेरा कारोबार अच्छा चलता है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। प्यारी साथ संगत, दादा हरिनंद कह रहे हैं कि मैंने उस परम पिता परमात्मा का परमारथ करता हूँ, भजन करता हूँ, सत्संग करता हूँ। प्यारी साथ संगत, लेकिन दादा हरिनंद कहने लगे कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अब गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जी, संत जी कहने लगे कि श्रीमान जी, एक बार हमारी भी बात मान के देख लो। अब संत जी ने कहा दादा हरिनंद को कि आप किसी ऋषि, किसी मुनि की सेवा करके देख लो, किसी साधु की सेवा करके देख लो। गुरु महाराज की प्यारी साथ संत जी कहने लगे हरिनंद जी को कि आप किसी संत, किसी मुनि की सेवा करो, उसके दया से आपके घर में क्या पता आपको कोई वरदान मिल जाए। क्योंकि संत की सेवा, संतों की सेवा सबसे बड़ी बताई है गुरु महाराज की प्यारे साथ संगत। लेकिन संत जो है भाव के अच्छे होने चाहिए, उनके आचरण अच्छे होने चाहिए, तभी वो संत कहलाने के लायक है। गुरु महाराज की प्यारे साथ संगत, अब जब दादा हरिनंद को संत जी ने कहा कि आप किसी ऋषि की सेवा करके देख लीजिए, तो दादा हरिनंद कहते हैं ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं ऐसा कर लेंगे। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जी, जब दादा हरिनंद को कहा कि आप सेवा करके देख लो, किसी संत की सेवा करके देख लो, तो प्यारी साथ संगत जी,
दादा हरिनंद जी अपनी दुकान को बढ़ाते हैं। दुकान को बढ़ाने के बाद जैसे ही घर पे आते हैं, जो संत ने बात कही उस बात को वे दादी चित्रकौर के सामने कहते हैं कि आज हमें एक संत एक महाराज मिले। कहने लगे कि आप किसी संत या ऋषि मुनि की सेवा करके देख लीजिए, क्या पता आपके घर में कोई पुत्र का वरदान या पुत्री का वरदान मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, तो जैसे ही दादी चित्रकौर को दादा हरिनंद ने बताया तो प्यारी साध संगत थोड़ी देर और बहन जी वो थोड़ी देर और बैठ जाओ, उसके बाद फिर चल जाओ आराम से। बस थोड़ी सी कथा है, उसके बाद आप चल जाओ, समय ज्यादा हो गया है। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत देखे सभी को, जब गुरु महाराज की पावन कथा में आए हैं, जो असली चीज है वो तो आप छोड़ के जा रहे हो। ये प्रसाद जो है यही तो है सब कुछ। केवल 15 मिनट और बैठ जाइए बस, गुरु महाराज की साध संगत, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर थोड़ी देर का काम है तो आप कोई नहीं, आप होके जाओ, कोई बात नहीं। तो प्यारी साध संगत जी, जब दादा हरिनंद ने दादी चित्रकौर को कहा कि हाँ आज हमें संत मिले, उस संत ने कहा कि किसी ऋषि की सेवा करके देख। अब गुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, दादा हरिनंद और दादी चित्रकौर ने दोनों ने बैठकर अपना जलपान किया, अपना भोजन करके अपना सो गए। और सोने के बाद जैसी सुबह की पावन बेला होती है तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी दादा हरिनंद कहते हैं कि भाग्यवती, अब मैं जैसा मुझे उस महाराज ने कहा है कि मैं किसी संत किसी ऋषि मुनि की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करता हूँ। जहाँ पर भी मुझे संत मिले मैं वहां पर बैठकर उनका भजन कीर्तन करूंगा, परमारथ करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। अब गुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, दादा हरिनंद जी जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाते हैं, उत्तर की दिशा की ओर एक धौलागिरी पर्वत पड़ता है। धौलागिरी पर्वत की ओर जा रहे हैं दादा हरिनंद जी सेवा करने के लिए, किसी ऋषि मुनि को देखने के लिए। प्यारी साध संगत, अब जैसे जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते एक संत की भेंट उनकी हो जाती है। एक संत से दादा हरिनंद की भेंट हो जाती है। संत जी रास्ते में दादा हरिनंद को रोकते हैं, कहते हैं महाराज इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बड़े विषैले जानवर रहते हैं, बड़े विशाल जानवर रहते हैं, वे पल भर में आपको मार कर खा सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज की प्यारे साध संगत, दादा हरिनंद को तो एक पुत्र की आस थी और पुत्र के वियोग में गुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी देखिए दादा हरिनंद जंगल में चले जा रहे हैं। जब संत जी से मिले, संत जी ने देखा कि आप मुझे तो कोई गृहस्थी मालूम पड़ते हैं, क्या हुआ महाराज आपके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई है। अब दादा हरिनंद जी ने अपना दुखड़ा उनको कह सुना कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे किसी संत ने कहा है कि किसी ऋषि मुनि की सेवा कर ले और उसकी सेवा से आपके घर में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, अब उस संत ने कहा कि ठीक है महाराज आप सही दिशा में चल रहे हैं, यहाँ से आप धौलागिरी पर्वत